अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, बानो का जहाँ मैं सबको वेलकम करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत होंगे और बहुत खुश होंगे। ये है जी संडे का दिन और आज आ गई अचानक से बारिश और बच्चे जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, पढ़ते पढ़ते बाहर को भागे कि मामा बारिश आ गई, हमने तो बारिश में नहाना है। तो रवैन फातिमा छत पे चली गई थी और अब्दुर्राफ़े बाहर को भागे सीधे जैसे ही बारिश आई। और जी मौसम इतना अच्छा हो गया, बिल्कुल अचानक ही बारिश, और इतनी तेज़ बारिश आई कि बिल्कुल भी तवक्का नहीं थी कि बारिश आएगी। गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा थी और कराची में तो वैसे भी बहुत ही कम बारिशें होती हैं। तो जी मौसम अच्छा हो तो फिर मूड अच्छा हो तो फिर दिल करता है कि कुछ ना कुछ बनाए इंसान। फिर सोचा खीर बना लेती हूँ, क्योंकि ईद पे भी शीरकुरमा बनाया था, खीर नहीं बनाई थी। तो फिर खीर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। खीर बनाने के लिए जी मैंने 1 पाव चावल ले लिए थे, उनको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद जी मैंने एक पतीले में लिया था 3 गिलास पानी और उसके अंदर डाल दिए थे चावल और उनको बॉयल करने के लिए रख दिया था। अच्छा, आप एक दफ़ा मेरे मेथड से भी बना के देखिएगा। खीर बहुत इजी होती है और बहुत सारी अगर आपने बनानी हो, अगर जैसे डब्बे वाली आपको नहीं पसंद या डब्बे वाली कम है, आपने ज़्यादा बनानी है कम बजट में, तो ये एक दफ़ा मेरे तरीके से खीर बना के देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही क्विक रेसिपी है। तकरीबन 1.5 घंटे में बन के खीर रेडी हो जाती है। अच्छा, खीर जब चावल बॉयल हो जाएंगे, हमारे अच्छी तरह गल जाएंगे, तो फिर उसके अंदर हमने ये फेंटना, मैं तो इसे फेंटना ही बोलती हूँ, बीटर जो हैंड बीटर होता है, इसकी मदद से आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और देखें जी इस तरह का एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा, तो इससे आपकी खीर बहुत ही मज़े की भी बनेगी और बहुत जल्दी भी बन जाएगी, बिल्कुल क्विक। अच्छा, ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करना, आपने हैंड बीटर की मदद से ही आपको इसको बीट करना है अच्छी तरह। उसके बाद जी ले लेना है दूध। मैं मिल्क पाउडर की बना रही हूँ, मैं हाफ़ मिल्क पाउडर डालती हूँ और हाफ़ में जो खुला दूध होता है वो शामिल करती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने डब्बे वाला लेना है या आपने खुला दूध ही डालना है या फिर आपने सारी मिल्क पाउडर की बनानी है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मुझे जी इसका टेस्ट ना खीर में ज़्यादा मज़े का लगता है, तो इसलिए मैंने हाफ़ दोनों की क्वांटिटी रखी थी। तो हाफ़ मैंने डाला था, मतलब 1 किलो ये डाला था और 1 किलो मैंने खुला दूध इसके अंदर शामिल किया था। 1 किलो के अंदर ना तकरीबन मतलब 1 गिलास के अंदर हमने 4 से 5 चम्मच ये डालना है, तो थोड़ी ना खीर गाढ़ी गाढ़ी भी मज़े की बनेगी और फिर ना बहुत मज़े की बनेगी, जैसे ना खोए का टेस्ट आएगा उसके अंदर, खीर के अंदर बहुत मज़े की बनती है इस तरह। और इसको जी हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना, कोई गुठली अंदर ना रह जाए। ये जी मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं सारे काम कर रही थी, तो इसलिए बीच में ब्लर हो रही थी थोड़ी थोड़ी तस्वीर, सॉरी इसके लिए। और सारा दूध इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छी तरह हमने हिला लेना, ताकि चावलों के अंदर कोई भी गुठली ना बन जाए और नीचे जितने भी लगे हों वो सारे सरफेस से छूट जाए ना। अच्छी तरह हमने इसको हिला लेना है। अच्छा, इस तरह खीर बनाएंगे ना, आपको बार बार इसके अंदर चम्मच नहीं हिलाना पड़ेगा। ये है कि थोड़ी देर बाद ये कि नीचे ना लगे, तो फिर हल्का सा हिलाना पड़ेगा, जैसे वो कि खीर घुल नहीं रही तो वो चक्कर नहीं होगा इसमें। फिर हमने 2 इलायची इसके अंदर शामिल करके इसको हमने रख दिया था बॉयल होने के लिए। और जब वो थोड़ी सी खीर पक जाएगी तो उसके अंदर फिर हमने खुला दूध शामिल कर दिया था, तकरीबन ये भी 1 kg था। ये कि हमने 1 पाव चावलों के अंदर 2 लीटर शामिल करना है दूध ना, और फिर इसको एक दफ़ा अच्छी तरह हम हिला लेंगे और उसको पकने के लिए हम रख देंगे। और तकरीबन ये 1 घंटे के बाद, 1.25 घंटे के बाद मैंने फिर इसको हिलाया था अच्छी तरह एक दफ़ा फिर हैंड बीटर से, और इसके अंदर मैंने 9 टेबलस्पून शुगर शामिल कर दी थी। ये आपके ऊपर है कि अगर आप कम शुगर खाते हैं तो आप कम डाल दें, अगर आप ज़्यादा चीनी खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने 9 टेबलस्पून डाली थी और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। तो उसके बाद इसके अंदर डाली थी मैंने किशमिश। अच्छा, हम बच्चों को बाहर की जेलीज़ वगैरह लेकर देते हैं, तो आप बच्चों को ये दिया करें। मैं भी जब बच्चे छोटे होते थे तो उनको बाहर की जेलीज़ वगैरह नहीं लेके देती थी। उनको ये जो अल्लाह ताला ने इतनी मज़े की जेलीज़ बना के दी हुई, तो मैं बच्चों को यही देती थी। ये बच्चों के लिए हेल्थ बेनिफिट भी इसके बहुत ज़्यादा है। तो वैसे तो जेली बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। तो जो उसके बाद उसको अच्छी तरह हिला लेते, सारे ड्राई फ्रूट जो भी आपने शामिल करना है, इट्स अप टू यू। और बहुत ही मज़ेदार जी खीर बन के रेडी हुई थी। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, आबिद ने भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खा ली थी, माशाल्लाह से सबने बहुत पसंद की थी। उसके बाद ये मुझे पार्सल रिसीव हुआ था सेंटेनिक स्टोरीज़ की तरफ से। इनके परफ्यूम्स मैंने देखा था नेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ना कि अच्छे हैं इनके परफ्यूम्स, तो मैंने कहा चलो ऑर्डर करके देखते हैं। ये ओपन करके कुछ इस तरह है और इसके अंदर 5 टेस्टर्स हैं। बहुत नेट पे देखा था ना, तो बहुत सेलिब्रिटीज़ वगैरह ने भी यूज़ किया हुआ था, तो मैंने कहा था मंगवा के देखती हूँ। तो फिर जो टॉप 5 थे वो मंगवाए थे ना मैंने, 1000 रुपीज़ के अंदर अंदर आ गए 5 के 5। सही है टेस्टर्स ना, अगर पसंद आए तो फिर मंगवाएंगे। और इस तरह ओपन करके 1.5 ml की कुछ बोतल्स हैं इसमें, देखें पसंद आते हैं कि नहीं आते।
जी, जब पाकिस्तान में ही इतनी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं तो हम क्यों बाहर की चीज़ें यूज़ करें और बाहर के प्रोडक्ट्स यूज़ करें। इससे पाकिस्तान को ही फ़ायदा होगा। हम मेड इन पाकिस्तान चीज़ें यूज़ करेंगे तो अब तो क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गई है। दराज पे भी और वैसे भी हर जो कंपनी है वो अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर कर रही है, तो ऑनलाइन बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं अब। और ये है जी नेक्स्ट डे, और फिर सुबह बच्चे चले गए थे स्कूल पेपर देने के लिए और फिर मैंने घर की सफाई शुरू कर दी थी। बस घर के ही काम नहीं ख़त्म होते, बस एक ख़त्म करो तो दूसरा। बस जल्दी जल्दी से सारे कमरों की सफाइयाँ की, बेडशीट्स वगैरह और हर चीज़। बस बच्चों को होता है कि सुबह देर हो रही होती है तो बस जाना होता है, वरना फिर जिस दिन घर होते हैं उस दिन मेरे साथ हेल्प करवा देते हैं वो सारी। और जी घर सिमटा हो तो दिमाग को भी एक सुकून रहता है कि चलो घर सिमटा हुआ है, वरना गंद डाला हो तो दिमाग भी बेसुकून रहता है। मेरा तो ख़ास तौर पे इसी तरह होता है। आप लोगों के साथ भी इसी तरह होता है? बताइएगा कमेंट में। और जो मेरी वीडियोस पसंद आती है तो जी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बस फिर बारी बारी सारे कमरों की सफाइयाँ कर ली थी मैंने, और किचन मैंने पहले ही समेट लिया था, क्योंकि सबसे पहले यही होता है कि बच्चे चले जाएं तो खुद नाश्ता करके पहले किचन समेट लो, फिर बाकी कमरों का होता है। आज बनाने थे जी करेले, तो करेले लेके रखे हुए थे। उसके बाद जी कपड़े जो कल धोए थे पूरी ढेर के ढेर, तो उनकी बारी थी अब समेटने की। तो जी आयरन करने वाले सब एक साइड पे करती गई थी, और जो तह लगा के अलमारियों में रखने तो वो सारे एक साइड पे करती गई थी। अपनी तो यही होता है कि जब पहने हो तभी आयरन करो, बस ये होता है कि बच्चों के और आबिद के हो जाएं, इनके ही ख़त्म नहीं होते कपड़े। और बच्चे भी आ चुके थे स्कूल से, साथ साथ में कपड़े समेट रही थी और बच्चों से पूछ रही थी कि किस तरह का हुआ पेपर। तो बस ये बच्चे बता रहे थे कि मम्मा बहुत अच्छा हुआ पेपर। अभी तो आके यही कहते हैं, अब देखेंगे रिज़ल्ट आएगा तो फिर पता चलेगा कि क्या रिज़ल्ट आया है। माशाल्लाह से अभी तो यही कहते हैं मम्मा बहुत अच्छा पेपर हुआ, और हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मैंने समझा तो मैंने कहा जल्दी जल्दी ना किया करो, आराम आराम से कर लिया करो। तो मम्मा हमने तो 1 घंटे में कर लिया था, 2 घंटे अभी रहते थे। तो बस अल्लाह ताला खैर ही करे, अब जब रिज़ल्ट आएगा तो फिर पता चलेगा। और जो बच्चों को लग रही थी भूख, तो फिर क्या ना कह रहे थे मम्मा जल्दी से खाना बना दे। तो मैंने कहा जब तक आप बिस्किट खा लें, जब तक मेरे काम सिमट जाएंगे, फिर ये अब मैं दोबारा किचन में जाऊँगी। और ये है जी शाम का टाइम। आज रुवा आई थी, बहुत नाटी है ये माशाल्लाह से। यम्मी है, खाएं। अच्छा जैसे ही कैमरा ऑन करो ना, इस तरह भूली से बन जाती है, जैसे ये कोई शरारत ही नहीं करती। और फिर ना जैसे ही कैमरा बंद करती थी, और इसकी शरारतें इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से। ले ले, क्यों भाई नहीं ले ले, नहीं ना। इधर आओ, यही लड़की इधर आओ, पढ़ो ला इलाहा, पढ़ो। पढ़ो ना ला इलाहा, पढ़ दो। और फिर ये चारपाई के नीचे जाके छुप गई। और फिर ये बना रही थी मैं करेले गोश्त। तो उसके लिए मैंने गोश्त बॉयल होने के लिए कुकर में रख दिया था। हाफ़ के जी था तकरीबन मटन। आप बीफ भी ले सकते हैं और मटन भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। पर चिकन के साथ इतना मुझे पर्सनली इतने चिकन के साथ नहीं पसंद, तो इसीलिए फिर मीट के मैं ले लेती हूँ, बीफ या मटन ना। तो उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। उसके बाद जी करेले मैंने दोपहर को नमक लगा के रख दिए थे, और उसके बाद उनको अच्छी तरह वॉश करके निचोड़ लिया था उनके अंदर से पानी। और फिर अब मैं करेले फ्राई करने लगी थी। कढ़ाई में मैंने डाला था ऑयल, और उसके अंदर शामिल कर दिए थे करेले। बिल्कुल बारीक बारीक काटा था करेलों को मैंने। अच्छा नमक लगाने के बाद अच्छी तरह वॉश करना है, ताकि वो उनके अंदर से कड़वाहट वगैरह भी सारी निकल जाए, और जो ऊपर नमक लगा है वो भी अच्छी तरह से वॉश हो जाए। और जी यहाँ पे कुकर भी बंद कर दिया था, प्रेशर चला दिया था 10 मिनट के लिए। अगर बीफ है तो आपने चलाना 20 मिनट के लिए, और अगर मटन है तो 10 मिनट के लिए। उसके बाद जी करेले फ्राई हो गए थे, तो मैं निकाल ली थी। और जी टिशू को आग लग गई थी, क्योंकि वीडियो बन रही थी, मेरा ध्यान उस तरफ था, तो फिर देखा ही नहीं मैंने उस तरफ। फिर करेले निकालने के बाद उसके अंदर मैंने 3 अदद प्याज शामिल करके बारीक बारीक स्लाइस करके उनको फ्राई कर लिया था। जब थोड़ा सा उनका कलर चेंज होना शुरू हुआ तो 3 अदद ही मैंने इसके अंदर टमाटर शामिल किए थे, क्योंकि करेले बिल्कुल ड्राई होते हैं, इसलिए थोड़ा सा मसाला इसके अंदर अच्छा लगता है। उसके बाद जी हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक का पेस्ट बना के वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया था। और इसको हमने भूनना है, बिल्कुल हल्की सी मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको अच्छी तरह भूनना है, हल्का हल्का। और साथ साथ मसाले शामिल करते जाना है बारी बारी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। और इसके अंदर हमने जी 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर दिया था। 6 से 8 अदद हमने काली मिर्च शामिल कर दी थी। 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर दिया था भर के। और 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दिया था धनिया पाउडर।
और तकरीबन 1 टीस्पून भर के हमने इसके अंदर शामिल कर दिया था हल्दी पाउडर और 1.5 टेबलस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दिए थे लाल मिर्च। और जी इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है हमने, और थोड़ा सा पानी डाल लेना है ताकि मसाला जले ना। उसके बाद जी मैंने आलू काट के शामिल किए थे इसके अंदर, क्योंकि मेरी औलाद ने खाने होते हैं आलू, हर चीज़ में उन्हें आलू चाहिए होते हैं, इसलिए मैंने फिर करेले गोश्त में भी आलू शामिल कर लिए थे। उसके बाद जी इसकी हल्की सी भुनाई करनी है हमने, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। उसके बाद जो जी हमने गोश्त बॉयल करके रखा था वो भी डाल लेना है हमने, और इसको दोबारा से भूनना है हमने। इतना भूनना है कि मसाला बिल्कुल यकजान हो जाए ना, और गोश्त भी भुना हुआ लगे बिल्कुल। और बस जी बिल्कुल लास्ट के जब 2-3 मिनट रह जाएंगे तो हमने जो करेले फ्राई किए हैं उसके अंदर शामिल करके और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। एक दफ़ा जी मेरी रेसिपी से बना के देखिएगा, करेले गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनते हैं जी करेले गोश्त इस तरह। अब इसमें हमने 1 टेबलस्पून गरम मसाला शामिल कर लेना है। देखें जी बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुआ था करेले गोश्त माशाल्लाह से। और जी बच्चों के लिए तो अम्मी के यहाँ से दाल आ गई थी, और जी बहुत मज़े का बना था। सालन और साथ मैंने बनाई थी कच्ची लस्सी के बगैर तो जी करेले खाने का मज़ा ही कोई नहीं है। तो बहुत मज़ेदार बना था खाना। अगर आपको जी मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।